अरुण सावंत शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, अक्सर मुस्कुराते हैं आज। लेकिन अरुण जी, मैं चाह रहा हूं थोड़ा इस पे संभल पे आपकी कोई राय है क्या? आप तो एनडीए के घटक दल भी हैं, बहस उस पर चल रही है, संभल पर कोई राय प्रकट करिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र। मानक जी, हाँ, मानक जी, संभल के मामले में मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस कहूंगा। अभी फिलहाल क्या हुआ है पूरे देश में, ये जो विपक्ष के नेता अपने आप को कहते हैं राहुल गांधी जी हमारे ऐसे है वैसे वगैरह वगैरह, लेकिन पूरे देश भर का माहौल देखा जाए तो सभी ने इनको नकारा है। राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ जाकर भेंट देने का ही काम करते हैं ताकि मैं मीडिया में छाया रहूं। बाकी आम आदमी की हित के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी फिलहाल देश में नहीं करे। अभी आपने देखा किस प्रकार से रागिनी नायक जी जो शेरो शायरी कर रही है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर किसी बात कर थोड़े से मुस्कुराए तो तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ रही। मतलब इन्होंने शेरो शायरी करनी चाहिए, सामने वाले ने कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, ये इनको चलता है। और मैं यही कहूंगा संभल के मामले में कि जब तक वहां का माहौल शांत नहीं होता है तब तक विपक्ष के नेता ने वहां पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जाने के बावजूद वहां पर इनके जाने से कुछ भी असर गिरने वाला नहीं है। अच्छा, मस्जिदों के सर्वे से आप सहमत हैं जो देश के कई इलाकों में सिविल कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स ऑर्डर दे रही हैं? मस्जिदों के सर्वे सही है? देखिए, कुछ मामले में मैं उन सर्वे को सही कहूंगा, क्योंकि क्या है आपको मालूम होगा जब इस हिंदुस्तान में परकीयों का आक्रमण हुआ था तब उन्होंने हिंदुस्तान के कई हिंदू देव देवताओं के जो मंदिर थे वो तोड़े थे, आक्रमण किया था, लूट की थी, और बाद में उसी मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर उन्होंने अपने धर्मस्थल बनाए थे। तो अगर कहीं पे कुछ मिलता है तो उसका सर्वे अगर कोर्ट के द्वारा उसको मान्यता मिलती, मैंने आपको फुल टॉस दे दी थी। मैं तो भूल गया था कि आप शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं और हिंदुत्व पर तो आप फ्रंट फुट पर खेलते हैं। फुल टॉस थी वो थोड़ा, हाँ, अजीत पवार वाले थोड़ा फंस जाते हैं, एनसीपी वाले जो। ठीक है, तो अरुण जी अब मैं गूगली फेंक रहा हूं, जरा बताइए आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब आप रागिनी नायक के हंसने पर आपको आपत्ति है या उनके शेरो शायरी कहने पर? आपके नेता भी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस रहे थे, ठहाके लगाकर कह रहे थे शाम को बताऊंगा शपथ लूंगा या नहीं, और हंस रहे हैं। वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं और कह रहे थे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे? दादा का बड़ा अनुभव है। हाँ, और अजीत दादा पर कटाक्ष कर रहे थे। मानक जी, देखिए वो सब्जेक्ट अलग था, हाँ। ये सब्जेक्ट अलग है। लेकिन हम अभी क्या है, महाराष्ट्र में विधायक दल का जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल का नेता चुन लिए हैं। लगभग मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी बात यहां पर अभी साबित हो चुकी है। पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश अभी ये जानने लगा है कि कल शाम को 5:30 बजे हाँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे। हाँ। और उसके बाद रही बात हमारी 2 उप मुख्यमंत्री कौन होंगे उसकी, तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा ये कल 5:30 बजे आप पूरे देश को और महाराष्ट्र को पता चल जाएगा। अरे अरुण जी, वो तो पता लग ही जाएगा। वैसे एक बात बताइए, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये गले से जुबान से निकालना कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? अभी तक तो कहते थे ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मानक जी, जब 2.5 साल पहले हमने महायुति स्थापन करके इस राज्य की कमान संभाली थी, उसी वक्त हमारे जो मुख्य नेता है आदरणीय अभी हमारे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, अब नहीं है मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, अब आदत डाल लीजिए। माजी का आदत डालनी माजी फिर बाद में बोला। अब हो सकता है कि कल से आपको उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री बोलना पड़े। ये कोई बात नहीं ना, उसमें कोई गलत नहीं ना। देखिए वक्त की बात होती है। कल हमारा वक्त था, आज भारतीय जनता पार्टी का वक्त आया है, कल फिर से हमारा दौर आएगा। एग्जैक्टली। और हम तो ये भी सुन रहे हैं 6 महीने के लिए सीएम पद मांग रहे थे एकनाथ शिंदे, कि 6 महीने ही बना दो, लेकिन उसको नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मानक जी 1 मिनट। हाँ। माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कभी भी मुझे 6 महीने के लिए पद दे दो ऐसा कभी नहीं कहा था। ठीक है, ओके। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे कुछ चाहने वाले हमारे मंत्री और जनता, महाराष्ट्र की जनता ये बात जरूर कह रही थी कि और आगे आने वाले 1 साल के लिए कम से कम ये जो बीएमसी के चुनाव होकर नहीं जाते तब तक एकनाथ अच्छा, होम मिनिस्ट्री मिली या नहीं मिली आपको? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई बात सिद्ध नहीं हुई है कि होम मिनिस्ट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है, और मिले या नहीं मिले हमें कुर्सी की कोई लालसा नहीं है। शाम तक पता चलेगा, यही कहा गया। विनोद जी पहले इसी पर कमेंट करिए, उसके बाद आनंद विजय आ रहा हूं।